हे गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू एनीमे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आपको ये एनीमे पसंद आएगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये एनीमे कैसा लगा। सो गाइस, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वुडिंग सेक्ट को। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसी सेक्ट की होती है। वो कहती है, मैं तुम लोगों का नाम अनाउंस करूंगी, तभी सब लोग मेरे पास आना और एक एक करके अपने स्पिरिट स्टोन को कलेक्ट कर लेना मेरे से। और वो कहती है अगली बारी लिन जुआन की है, वो यहाँ पर आए और अपना स्पिरिट स्टोन ले ले। तभी लिन जुआन आता है और वो कहता है ग्रीट्स करते हुए, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं क्वीन है पीक का डिसाइपल हूँ। वो लड़की उससे कहती है ठीक है, तुम यहाँ पर आके अपने स्पिरिट स्टोन कलेक्ट कर लो इस मंथ के। वो आगे बढ़ता है और स्पिरिट स्टोन को लेने के बाद कहता है थैंक यू सीनियर सिस्टर। इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लग जाता है। लाइन में कुछ लड़कियां लगी होती हैं। वो उसे देखकर कहती है वाओ, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, इतना ज़्यादा हैंडसम इंसान मैंने तो अपनी सिटी में आज पहली बार ही देखा है। लिन जुआन को देखकर एक लड़की कहती है ये इतना ज़्यादा हैंडसम है, पता नहीं इसका नाम क्या है, मुझे तो वो भी मालूम नहीं है। तभी एक दूसरी लड़की कहती है हाँ, मैंने इसका नाम सुना था, इसका नाम लिन जुआन है। वो लड़कियाँ कहती है ये हैंडसम तो है, लेकिन इसका नाम भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। सच में मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसके पास जाकर इससे बात करूं, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ अगर मैं इसके पास जाऊंगी भी तो मैं इससे क्या कहूँगी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लिन जुआन वहाँ से जाते हुए ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो अपने मन में कहता है वाओ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं इस वर्ल्ड में आया और इस वर्ल्ड के अंदर आते ही मुझे एक हैंडसम बॉडी मिल गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं वो मेरी दीवानी है। और वो ये सब मन में बोलते हुए बहुत ज़्यादा खुश होता है। सारी लड़कियां उसकी तारीफ़ कर रही होती है और उसे ही घूरे जा रही होती है। लिन जुआन सामने की ओर जा रहा होता है, तभी सामने से एक बंदा आता है। उस बंदे का नाम जाओमू होता है और वो नेसेंट सोल रिम के पीक पर होता है। वो सामने की ओर आता है और वो लिन जुआन को देखने लग जाता है। उसके हाथ में भी एक पोटली होती है, जैसी पोटली लिन जुआन के पास होती है। और जैसे ही लिन जुआन उसे देखता है वो कहता है इसे देखकर तो मेरा मूड पूरा ख़राब हो गया। तभी जाओ लिन जुआन से कहता है मेरे रास्ते से हटो, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। तभी लिन जुआन सामने से तेज़ी से चला जाता है और उसकी बात का रिस्पॉन्स नहीं करता। और जाओ देखता रह जाता है। वो नीचे गिरने वाला होता है और वो सही से खड़े होते हुए कहता है इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। और वो गुस्सा करते हुए लिन जुआन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की, मेरे रास्ते में आकर तुम मुझे ही हटाना चाहते थे और मुझे गिराना चाहते थे। तुम तो सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल पे हो और तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। मेरे पास आओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मुझसे माफ़ी मांगो। लेकिन लिन जुआन उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और वो सामने की ओर जा रहा होता है। तभी जाओ चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातों को इग्नोर करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी लिन जुआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है ये अनलकी बंदा मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, मुझे डेट पे भी जाना है। अब जाओ को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। और इतना कहते ही वो अपनी पावर का यूज़ करने लग जाता है और एक रोड को उठा रहा होता है। तभी पीछे से एक बंदा कहता है जाओ मुँह, तुम इसे जाने दो, वैसे भी वो तुम्हारा जूनियर है। तभी जाओ अपने वेपन को उठा लेता है और वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस इसकी हड्डियों का चूरा बना दूंगा ताकि ये 6 महीने तक बिस्तर से उठ ना पाए। और इतना कहते ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। लिन जुआन उसकी बातों को सुन लेता है और वो कहता है बिना पीछे मुड़े अब लगता है मुझे इसे दिखाना ही पड़ेगा कि हम दोनों के अंदर पावर का कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और जैसे ही जाओ मुँह लिन जुआन के ऊपर अटैक करता है अपने वेपन से, तभी वहाँ पर से लिन जुआन अपनी बॉडी को डिसअपेयर करने लग जाता है और तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। और वहाँ पर सिर्फ धूल ही दिखाई दे रही होती है और कुछ भी सामने नहीं दिखाई देता। जाओ ये सब देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है, अचानक से ये कहाँ गायब हो गया। तभी अचानक से जाओ के पीछे लिन जुआन आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है जाओ तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है, जबकि तुम तो नेसेंट सोल रिम के पीक पर हो। जाओ कहता है ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। तभी जाओ उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है दोबारा से, लेकिन लिन जुआन अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे दूर धकेल देता है। लिन के अटैक की वजह से जाओ ज़मीन पे गिर जाता है और बुरी तरीके से घायल हो जाता है। जाओ कहता है ये कैसे पॉसिबल है, ये तो इतने कम लेवल पे है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वो सोच में पड़ते हुए कहता है आखिर तुम्हारे पास सोल फॉर्मेशन रिल्म कल्टीवेशन कैसे हो सकता है। तभी लिन जुआन एक गहरी सांस लेता है और वो कहता है थैंक यू ब्रदर, तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी, मेरी बॉडी तुम्हारी वजह से स्ट्रेच हो गई। जाओ कहता है मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, ये सिर्फ इंटरमीडिएट रिल्म पे है और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और वहाँ पर दूसरी ओर सभी गर्ल्स लिन जुआन की तारीफ़ करते हुए थकती नहीं है और वो कहती हैं सच में लिन जुआन बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाइटर है।
जिसने सिर्फ आधे महीने के अंदर 2 रिल्म को ब्रेक थ्रू कर लिया। सच में ये काबिले तारीफ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन जुआन रास्ते से जा रहा होता है कुछ सोचता हुआ, और वो कहता है इनफैक्ट जब पास्ट के कुछ दिन पहले मैं इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था। और वो अपने आप से कुछ बोलता हुआ एक सेक्ट के अंदर जाता है और वहाँ का दरवाज़ा खोलता है। वो कहता है कल्टीवेशन करते वक्त हमें कुछ रिसोर्स की पेनल्टी चुकानी पड़ती है। मुझे भी चुकानी पड़ी बहुत ज़्यादा दूर जाकर, लेकिन मैंने उसके अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ अचीव किया। फिर हमें 10 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। लिन जुआन एक जगह बैठा हुआ होता है और वो अपने मास्टर को आवाज़ लगा रहा होता है। उसकी मास्टर उसके सामने सो रही होती है और वो खुद से बात करते हुए कहता है मुझे नहीं लगता जो मुझे निकनेम दिया गया है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्होंने मुझे नाम दिया है बाईजी। उसकी मास्टर जेसिका उठती है और वो कहती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तभी वो सामने की ओर जाने लग जाती है उसके पास। लिन जुआन कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेसिका उसके पास जाते ही कहती है तुम्हारे यहाँ पहला दिन है ना, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम मेरे डिसाइपल हो और मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। ये कहते हुए वो अपने फैन से उसके चिन्ह को छूती है और उसे ऊपर की ओर करती है। तभी वो अपनी मास्टर को देखने लग जाता है और उसकी नज़रें उसके चेस्ट पे ही होती है और वो अपनी मास्टर से कहता है मास्टर जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। और ये बोलते हुए वो उसके चेस्ट को ही देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है मास्टर की चेस्ट का डेवलपमेंट तो काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है। तभी उसकी मास्टर जेसिका को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और उसकी मास्टर उसकी आंखों पर ही हमला करती है और वो अपनी आंखें पकड़ के रोने लग जाता है और उसकी मास्टर पीछे घूम जाती है और उसे डांटते हुए कहती है तुम इतनी जल्दी इतना ज़्यादा एक्साइटेड कैसे हो सकते हो? तुम मेरे डिसाइपल हो और मैं तुम्हारी एल्डर हूँ यानी मास्टर। वहीं दूसरी ओर लिन जुआन अपनी आंखों को सहला रहा होता है। तभी उसकी मास्टर कहती है अब ये सारी बातों को यहीं छोड़ो और मैं तुम्हें ये स्वॉर्ड दे रही हूँ तुम्हारे लिए। लिन जुआन उस स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ता है और उसे देखते हुए कहता है मास्टर ये स्वॉर्ड तो बहुत ज़्यादा प्रीशियस लग रही है सचमुच में। उसकी मास्टर कहती है तुम इतने ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हो? ये हेवनली रैंक के बहुत ज़्यादा करीब है इसीलिए ये प्रीशियस तो होगी। तभी वो अपनी मास्टर की बात सुनते ही वो कहता है कि आप सच कह रही हैं, ज़रा मैं सही से चेक करूँ तो। और इतना कहते ही वो उसे चेक करने लग जाता है। तभी उसकी मास्टर को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है अगर तुम्हें ये स्वॉर्ड नहीं चाहिए तो मुझे वापस रिटर्न कर दो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तभी लिन जुआन उस स्वॉर्ड को अपने पास रखता है और वो कहता है नहीं मास्टर, अब ये आपने मुझे गिफ्ट में दिया है तो मैं आपको कभी वापस नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपका गिफ्ट है अपने डिसाइपल के लिए। तभी जेसिका अपने मन में कहती है इसने तो अपना माइंड तुरंत चेंज कर लिया, कितना ज़्यादा शातिर बन रहा है। और वो उससे कहती है अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभी इस वक्त कौन से लेवल पर हो? लिन जुआन कहता है मैं इंटरमीडिएट स्टेज पर हूँ नेसेंट सोल रिल्म के। तभी उसकी मास्टर उसके ऊपर हंसने लग जाती है और वो कहती है तुम तो इतनी कम स्टेज पर हो, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं तुमसे भी ज़्यादा आगे थी। तभी लिन जुआन कहता है अच्छा मास्टर आप इतनी ज़्यादा जीनियस थी तो फिर आप उन सभी वीक एल्डर में क्यों काउंट होती हो, मुझे भी बताओ। उसकी बात सुनते ही उसकी मास्टर सैड हो जाती है और लिन जुआन कहता है प्लीज़ मास्टर आप इसे सीरियसली मत लेना, मैं तो मजाक कर रहा था। और वैसे मास्टर मैंने अभी तक आपकी उम्र नहीं पूछी। तभी उसकी मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे पंच करते हुए गुस्से से कहती है क्या तुम अपनी मास्टर को थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं दिखा सकते? और अपनी मास्टर से पिटने के बाद वो कहता है क्या मास्टर अब मैं आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? उसकी मास्टर कहती है अब तुम इतना ज़्यादा कह ही रहे हो तो मैं बताती हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। जब वो ये सुनता है तो वो कहता है मेरी मास्टर बस इतनी ही ईयर ओल्ड है, मुझे काफ़ी कम एज की मास्टर मिली है। तभी उसकी मास्टर कहती है तुम मेरे इकलौते डिसाइपल हो, मैं तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा कर रही हूँ। तुम्हें हमारे क्यू है पीक का मान सम्मान वापस लेकर आना होगा और इसे पहले की तरह अच्छा बनाना होगा। वो कहता है क्या हमारे सेक्ट का पहले कोई मान सम्मान भी था? जेसिका कहती है हाँ ये सब कुछ सच है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इस रूम से जा सकते हो और तुम इस पीक पर जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हो। और उसकी मास्टर कहती है अभी मुझे थोड़ा सा काम है तो इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा और 6 मंथ के अंदर यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट होने वाला है, उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना होगा और तुम्हें जीतना होगा। लिन जुआन कहता है अगर मैं ये कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाया तो क्या हो सकता है मास्टर, क्या आप मुझे बता सकती हैं? तभी उसकी मास्टर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है तो फिर तुम्हें हंटर से पिटाई पड़ेगी। ये बोलते हुए वो उसे डरा रही होती है और वो कहती है तो तुम्हें समझ आ रहा है ना कि तुम्हें क्या करना चाहिए? लिन जुआन कहता है हाँ मास्टर मैं समझ गया। उसकी मास्टर कहती है तुम अभी जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो, लेकिन वापस आने के बाद यहाँ पर साफ़ सफाई करनी होगी और जानवरों को खाना भी खिलाना होगा। वो कहता है ठीक है मास्टर मैं ये कर लूँगा, ठीक है मैं जल्द ही वापस आता हूँ। और लिन जुआन खुद से कहता है मेरी मास्टर ने मुझसे कहा है कि मुझे कॉन्टेस्ट जीतना है और कॉन्टेस्ट के अंदर फर्स्ट प्लेस लेकर आनी है, लेकिन मैं ये कैसे कर पाऊँगा जब तक मुझे कोई अच्छे से ट्रेन नहीं करेगा और सिखाएगा नहीं।
मुझे मेरी मास्टर तो मिली है इमॉर्टल सेक्ट की, लेकिन सबसे ज़्यादा वीकेस्ट मास्टर में से है वो। और अब मुझे ये नहीं पता कि मैं ये सब कैसे अचीव करूँगा। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं सच में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और गाइस मैं इस सीरीज़ को तभी आगे कंटिन्यू करूँगी जब आप मुझे कमेंट में 50 कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आप रियल में इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं, और 600 लाइक करके दिखाएंगे। सो गाइस मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।